कहानी की शुरुआत में हमें अफ्रीका के एक गांव को दिखाया जाता है। यहाँ पर हम एक एंड्रयू नाम करके डॉक्टर को देखते हैं जो कि क्रिश्चियन है। वो एक बच्चे का इलाज कर रहा था जिसकी वजह से गलती से वो बच्चा मारा जा चुका है। उसी समय एंड्रयू के पास एक इंसान आता है और उससे कहता है कि गांव वाले इधर ही आ रहे हैं, तुम यहाँ से फौरन भाग जाओ वरना वे लोग तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद हमें सू नाम करके एक लड़के को दिखाया जाता है जो एंड्रयू की बीवी है। एंड्रयू अपनी बीवी के पास जाता है और उनसे कहता है कि हमें यहाँ से फौरन निकलना होगा, कुछ इम्पोर्टेंट काम आ गया है इसलिए हमें इसी वक्त यहाँ से निकलना होगा। अब इसके बाद सू जो कि बच्चों को पढ़ा रही थी वो बच्चों से अलविदा लेने के बाद यहाँ से चली जाती है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये दोनों ही क्रिश्चियन हैं, इसलिए गांव के लोग इन दोनों को ही पसंद नहीं करते हैं। ये लोग अपनी भाषा और संस्कृति के बारे में यहाँ के बच्चों को बता रहे थे, इसलिए गाँव में बहुत से लोग ऐसे हैं जो इन्हें पसंद नहीं करते हैं, हालांकि कुछ लोग करते थे। खैर अब एंड्रयू से बहुत बड़ी गलती हो चुकी है और उसे पता है कि गाँव वाले उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, इसलिए वो गांव को छोड़ करके एक छोटी सी जगह पर जाता है जहां पर एक प्लेन खड़ा था। यहाँ पर हम 3 लोगों को देखते हैं और ये लोग भी प्लेन में बैठ करके जाने वाले थे। यहाँ पर हम टायलर, मैक्स और उसकी गर्लफ्रेंड जीना को देखते हैं। इन लोगों के साथ में इनका एक दोस्त है जिसका नाम टोको है और वो साउथ अफ्रीका से है। अब इसके बाद ये लोग जा करके प्लेन में बैठने के लिए चले जाते हैं। सीन कट करके हमें प्लेन के पायलट ग्रूम को दिखाया जाता है। दरअसल प्लेन को ले जाने के लिए उसे परमिशन नहीं मिल रही थी, इसीलिए वो पुलिस वालों के पास जा करके उन्हें थोड़े बहुत पैसे खिला देता है, इसीलिए उसे यहाँ से आराम से जाने के लिए परमिशन मिल जाता है। ठीक उसी समय एंड्रयू भी अपनी बीवी को लेकर के यहाँ पर पहुँच जाता है। वो जा करके ग्रूम से कहता है कि वो भी प्लेन में बैठ करके उसके साथ चलना चाहता है, जिसके बाद ग्रूम कहता है कि इसके बदले में तुम्हें डबल पैसे देने होंगे। अब एंड्रयू को तो अपनी जान बचानी थी, इसलिए वो इन्हें पैसे देने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन पैसे देने के बावजूद भी ग्रूम इनके ढेर सारे सामान को प्लेन से नीचे फेंक देता है। वो कहता है कि प्लेन भारी हो जाएगा इसलिए तुम लोग ढेर सारा सामान लेकर के नहीं जा सकते हो। ये लोग उसकी इस बात को भी मानते हैं और जा करके चुपचाप प्लेन में बैठ जाते हैं। प्लेन टेक ऑफ हो चुका था इसलिए एंड्रयू बहुत खुश था, लेकिन जैसे ही प्लेन उड़ करके थोड़ा सा ऊपर जाता है तो इन लोगों को झटका महसूस होने लगता है, जिसकी वजह से इन सभी लोगों को डर लगने लगता है और ये लोग ग्रूम से पूछते हैं कि भाई आखिर ये सब क्या हो रहा है। तब ग्रूम दिलासा देते हुए कहता है कि फिक्र मत करो यार, ये सब तो रोज होते रहता है। लेकिन जब ये झटका ज्यादा महसूस होने लगता है तब ग्रूम समझ जाता है कि अब प्लेन आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है और आखिरकार वही होता है जो नहीं होना चाहिए था। उस प्लेन का बहुत ही बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो जाता है। चलो ये अच्छा था कि एंड्रयू बिल्कुल ठीक ठाक था और उसी के साथ उसके और भी जो साथी थे वो भी बिल्कुल ठीक ठाक थे। लेकिन जब एंड्रयू अपनी बीवी के पास जाता है तब वो देखता है कि उसकी बीवी एक जगह पर फंसी हुई थी, वो बाहर नहीं आ पा रही थी। जब ये लोग उसे जबरन बाहर निकालने की कोशिश करते हैं तो उसके शरीर का जो चमड़ी था वो निकलने लगता है, जिसकी वजह से सू को बहुत दर्द हो रहा था और तभी ग्रूम आकर के इन्हें रोक देता है, क्योंकि ऐसा करने से सू के शरीर से ज्यादा खून निकल जाएगा और उसकी मौत भी हो जाएगी। यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि मैक्स की जो गर्लफ्रेंड थी वो भी मारी जा चुकी है। इसी वजह से मैक्स बहुत उदास था और वो रो रहा था। कुछ समय के बाद जो एंड्रयू था वो अपनी बीवी के जख्मों पर मलहम पट्टी कर देता है ताकि खून बंद हो जाए। खून को बंद करना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। अब इसके बाद ग्रूम इन लोगों को बताता है कि हम इस समय सबसे खतरनाक जंगल के बीच में हैं। दरअसल जिस जंगल में ये लोग रुके हुए थे वहाँ पर शेर, बाघ, चीते बहुत सारे थे, इसलिए इन लोगों को यहाँ पर बहुत ही सावधानी पूर्वक सर्वाइव करना होगा। सभी लोग ग्रूम के खिलाफ में थे क्योंकि उसी की वजह से ये सब कुछ हुआ है। अब जो ग्रूम था वो बाकियों से कहता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए, आगे गाँव है, हमें गाँव में जाकर के रुकना होगा। अगर हम रात भर यहाँ पर रुक जाते हैं तो शेर आ करके हमें खा जाएंगे। अब बाकी के लोग यहाँ से जाने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन जो एंड्रयू था वो अपनी बीवी को छोड़ करके नहीं जाता है। वो अपनी बीवी के साथ ही रुकता है और बाकी के लोग ग्रूम की बात सुन करके उसके पीछे जाने लगते हैं। ये लोग जब रेगिस्तान में पहुंच जाते हैं उसी समय यहाँ पर जो टायलर था वो नीचे गिर जाता है, क्योंकि उसे बहुत प्यास लगी हुई थी और प्यास की वजह से उसे चक्कर आ रहे थे और वो बिना पानी पिए एक भी कदम यहाँ से आगे नहीं बढ़ा सकता था। इसके बाद जो यहाँ पर ग्रूम था वो अपनी बोतल निकाल करके उसे दे देता है, जिसके बाद टायलर पानी पीता है और उसे बड़ा ही सुकून मिलता है। अब ये लोग जैसे ही आगे बढ़ करके जाते हैं तब इन्हें मालूम चलता है कि इनके सामने तो पूरा रेगिस्तान है। दरअसल यहाँ पर तो कोई गाँव
गांव है ही नहीं, जबकि ग्रूम का कहना था कि आगे एक गांव है। मैक्स फिर से ग्रूम के ऊपर गुस्सा हो जाता है और उससे कहता है कि तुम हम लोगों को फिर से गलत रास्ते पर लेकर के आ गए। अब इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए ये सभी लोग फिर से प्लेन की तरफ उल्टा लौटने लगते हैं। लेकिन अब ये लोग सिर्फ 3 लोग बचे हुए थे, क्योंकि जो मैक्स था वो अकेले ही पूरब की तरफ निकल गया था। मैक्स को ऐसा लग रहा था कि वो अकेले ही यहाँ से बाहर निकल सकता है, लेकिन वो गलत था। इधर हमें एंड्रयू को दिखाया जाता है, उसकी बीवी की तबीयत खराब हो रही थी, उसके पैर से खून निकलते जा रहा था। खून की स्मेल की वजह से यहाँ पर जो शेर थे वो आसपास आ जाते हैं। एंड्रयू को यहाँ पर एहसास हो जाता है कि उसके आसपास कुछ तो जरूर है। अब कुछ ही समय के बाद ग्रूम भी यहाँ पर करके पहुंच जाता है और वो चारों तरफ खून लगा हुआ देखता है, जिसके बाद वो समझ जाता है कि यहाँ पर तो कुछ तो बुरा जरूर हुआ है। उसी समय यहाँ पर पीछे से एंड्रयू आ जाता है और ग्रूम के ऊपर हमला करके उसे मारने लगता है। एंड्रयू कहता है कि सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से ही मेरी बीवी की मौत हुई। खैर एंड्रयू बहुत गुस्से में था, इसलिए वो ये सब कुछ बोल रहा था। अब बाकी के जो लोग थे वो एंड्रयू को शांत करते हैं। एंड्रयू भी अपनी बीवी को यहाँ पर दफना करके उसका अंतिम संस्कार कर देता है। कुछ समय के बाद जो ग्रूम था वो टोको के पास जाता है और उससे कहता है कि प्लेन में एक कैबिन है, हम रात को सरवाइव करने के लिए उसके अंदर जा करके बैठ सकते हैं। लेकिन दिक्कत की बात ये है कि उस कैबिन में सिर्फ और सिर्फ 3 लोग ही आ सकते हैं। अब ये लोग इस बारे में जा करके एंड्रयू से भी बात करने लगते हैं। दरअसल ये लोग चाहते थे कि एंड्रयू भी इनके साथ कैबिन के अंदर आ जाए, लेकिन उसे ग्रूम की काली सच्चाई के बारे में मालूम चल गया था। उसे मालूम चल गया था कि ग्रूम जानवरों की सींग की तस्करी करता है। उसने प्लेन के अंदर जानवरों के ढेर सारे सींग को रखा था। इसी वजह से प्लेन भारी हो गया और प्लेन का ये एक्सीडेंट हुआ। ग्रूम को पता था कि प्लेन भारी है, फिर भी वो हम सबको प्लेन के अंदर बैठाया। इसी वजह से ही हम सबका ये हाल हुआ है। अगर वो हमें सच बता दिया होता तो हम सब प्लेन में बैठते ही नहीं। खैर अब कुछ समय के बाद ये लोग सिक्का उछालते हैं। सिक्के को उछालने के बाद जो टायलर था वो हार जाता है। इसका मतलब साफ था कि अब वो रात के समय में कैबिन से बाहर रुकने वाला है, लेकिन वो डरा हुआ था। वो कहता है कि वो बाहर नहीं रुक सकता है, लेकिन फिर भी ये लोग उसकी बात नहीं सुनते हैं। अब रात हो जाने के बाद सभी लोग कैबिन के अंदर चले जाते हैं, लेकिन जो टायलर था वो बाहर ही बैठा हुआ था। इधर हम मैक्स को देखते हैं, जिसने अपने साथियों का साथ छोड़ दिया था। रात के समय में उसे कहीं पर भी रुकने का ठिकाना नहीं मिलता है। इसी वजह से शेर उसके ऊपर हमला कर देते हैं और उसे मार करके खा जाते हैं। हालांकि वो अपने आप को बचाने के लिए गोली चलाता है और उस गोली को ये लोग सुन भी लेते हैं। इधर टायलर समय समय पर आग को जलाए रखा था, क्योंकि उससे कहा गया था कि अगर वो आग को जला करके रखता है तो शेर उसके पास नहीं आएंगे। लेकिन जब रात हो जाती है तो टायलर भी सो जाता है। आधी रात को कुछ समय के बाद जब ग्रूम की आँख खुलती है तो वो बाहर वॉशरूम करने के लिए आ जाता है। इस दौरान जब वो वॉशरूम कर रहा था तब हम एक सांप को देखते हैं। दरअसल कैबिन का दरवाजा खुला हुआ था और इस बीच वो सांप कैबिन के अंदर चला जाता है। वॉशरूम कर लेने के बाद ग्रूम भी कैबिन के अंदर चला जाता है और दरवाजे को बंद कर देता है। वो सांप बिल्कुल इनके पास ही है, लेकिन उसके बारे में इन लोगों को खबर तक नहीं है। रात हो चुकी थी और अभी भी जो टायलर था वो सो रहा था। हालांकि उसे बीच बीच में जग जाना चाहिए था, लेकिन वो जगता नहीं है। इस दौरान ढेर सारे शेर बाहर आ जाते हैं और उसके ऊपर हमला करके उसे मार करके खा जाते हैं। टायलर बार बार कह रहा था कि मुझे बचा लो, वो चिल्ला रहा था। उसकी चिल्लाने की आवाज सुन करके जो एंड्रयू था वो दरवाजे को खोल देता है। बाहर जो शेर था वो जैसे ही इनके ऊपर हमला करता है तभी ग्रूम दरवाजे को बंद कर देता है। इस दौरान वो सांप जो कैबिन के अंदर था वो टोको को काट लेता है। सांप के काट लेने के बाद वो बहुत डर गया था। वो ये सोच करके बैठ गया था कि अब उसकी मौत पक्की है, लेकिन जैसे कि एंड्रयू उसके पास ही था और वो तो एक डॉक्टर है, इसी वजह से वो फौरन उस जगह को काट करके शरीर के अंदर से जहर को बाहर निकाल देता है। अब ये रात बड़ी मुश्किल से ये लोग बिता लेते हैं और अगले दिन सुबह में इन्हें मालूम चलता है कि शेर टायलर को खींच करके यहाँ से लेकर के गए हैं। हालांकि टोको के पैर से जहर बाहर निकल चुका था, लेकिन अभी भी दर्द की वजह से उसका पैर सुन्न पड़ा था। एंड्रयू थक करके बैठ चुका था। तभी ग्रूम कहता है कि हमें यहाँ से चलना होगा, क्योंकि हमारे पास पूरा दिन पड़ा हुआ है। अगर हम सही समय पर निकले तो आसपास के गांव को ढूंढ लेंगे। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि एंड्रयू बहुत ही ज्यादा थक चुका था, इसलिए वो जाना नहीं चाहता था। वो इनके साथ जाने के लिए मना कर देता है, जिसके बाद ग्रूम और टोको यहाँ से जाने लगते हैं। और जब ये लोग यहाँ से जाने लगते हैं तब इन लोगों को दूर से एक वैन दिखाई देती है जो इनकी तरफ आ रही थी। उसको देखने के बाद ये लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि इन्हें लग रहा था कि अब इनकी जान बच जाएगी। लेकिन पास आने के बाद हमें मालूम चलता है कि ये लोग तो कबीले वाले लोग थे जो एंड्रयू को ही ढूंढ रहे
रहे थे। अब एंड्रयू को ढूंढने के बाद ये लोग उसे जान से मारने वाले थे, लेकिन उससे पहले इन लोगों को मालूम चल जाता है कि ये लोग प्लेन के जरिए जानवरों के सींग की तस्करी करने के लिए जा रहे थे। इन लोगों को लगा कि ये काम एंड्रयू करने जा रहा था, इसलिए ये लोग एंड्रयू को मारने वाले थे। लेकिन तभी ग्रूम कहता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, वो तो मैं हूँ जो जानवरों के सींग को लेके जा रहा था। उसी समय ये लोग टोको को गन से शूट करके मार देते हैं, क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही बोल रहा था। अब उसको मार देने के बाद इनका जो एक आदमी था वो सींग को लेकर के यहाँ से चला जाता है, और बाकी के जो 2 लोग थे वो इन दोनों की रखवाली कर रहे थे। इस दौरान रखवाली करते करते ये दोनों ही सो जाते हैं। मौके का फायदा उठा करके ग्रूम इनके पास जा करके गन को लेना चाहता था, लेकिन वो गन को ले पाता उससे पहले ही ये लोग जग जाते हैं। ग्रूम उस आदमी के साथ में फाइट करने लगता है और तभी दूसरा आदमी भी उठ जाता है, लेकिन तभी दूसरे आदमी को आ करके एंड्रयू पकड़ लेता है और गन को उसी की तरफ घुमा करके उसे जान से मार देता है। जब उसकी मौत हो जाती है तो एंड्रयू को बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था, क्योंकि वो एक डॉक्टर है, वो जान बचाने का काम करता है, जान लेने का नहीं। वो उस आदमी को जिंदा करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो आदमी जिंदा नहीं होता है क्योंकि वो मर चुका था। ग्रूम एंड्रयू के पास आता है और उससे कहता है कि ये हमारे पास अच्छा मौका है, हमें यहाँ से फौरन निकलना होगा, वरना वे लोग किसी भी वक्त यहाँ पर आ जाएंगे। इसके बाद एंड्रयू उसकी बात मान लेता है और ग्रूम उसे लेकर के यहाँ से जाने लगता है। उसके अंदर इतनी जान नहीं बची हुई थी कि वो चल फिर सके, लेकिन तभी ग्रूम कहता है कि बस आगे की पहाड़ को पार करना है, इसके बाद हम गाँव में पहुँच जाएंगे। दरअसल ग्रूम ने ये बात झूठ बोला था, लेकिन फिर भी जैसे ये लोग पहाड़ के ऊपर जाते हैं तो इन लोगों को गांव दिखाई देने लगता है, और अब इन लोगों को इस बात का अफसोस हो रहा था कि गांव तो इनके बहुत ही करीब ही था, लेकिन ये लोग गलत रास्ते की तरफ जा रहे थे। खैर, अब एंड्रयू के शरीर से ढेर सारा खून निकल रहा था। इसी वजह से जो शेर थे वो स्मेल करते हुए यहाँ तक आ जाते हैं। शेर ऊपर आते उससे पहले ही जो ग्रूम था वो ढेर सारे खून को अपने शरीर पर लगा लेता है। दरअसल वो एंड्रयू को बचाना चाहता था, क्योंकि एंड्रयू सिर्फ उसी की वजह से यहाँ पर फंसा हुआ है। अब शरीर में खून लगाने के बाद वो चिल्लाते हुए यहाँ से भागता है, और जो शेर थे वो ग्रूम को देखने के बाद उसका पीछा करने लगते हैं। इस तरीके से ग्रूम तो मारा जाता है, लेकिन एंड्रयू को यहाँ से भागने का एक मौका मिल जाता है। वो जैसे यहाँ से थोड़ी दूर आगे जाता है तब उसका सामना हो जाता है जंगली लकड़बग्घों से, जो कि उसकी तरफ ही आ रहे थे। लेकिन यहाँ पर एंड्रयू भी हार नहीं मानता है, वो भी जा करके लकड़बग्घों से लड़ने के लिए एक लकड़ी को उठा लेता है। अब जैसे ही वो लकड़बग्घों को मारने के लिए आगे बढ़ता है तभी आसमानी बिजली यहाँ पर गिर जाती है, जिसकी वजह से जो लकड़बग्घे थे वो तो डर जाते हैं और यहाँ से भाग जाते हैं। मौसम खराब था, चारों तरफ बादल थे, इसलिए कुछ समय के बाद यहाँ पर बारिश शुरू हो जाती है। पानी को पाने के बाद यहाँ पर एंड्रयू भी थक हार करके लेट जाता है और लेटे ही रह जाता है। जब उसकी आँख खुलती है तब वो अपने बिरादरी के कुछ लोगों को देखता है जो उसकी हेल्प करने के लिए यहाँ पर आए थे। ये लोग एंड्रयू को उठा करके यहाँ से लेकर के जाने लगते हैं। इस तरीके से एंड्रयू की जान बच जाती है। और दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों का दिल से शुक्रिया।